सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। यह वह समय माना जाता है जब भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। लेकिन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि घर में कुछ अशुभ और अनुपयोगी वस्तुएं लंबे समय तक पड़ी रहें, तो वे सकारात्मक वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सावन शुरू होने से पहले घर की सफाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों को हटाने की भी सलाह दी जाती है जिन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सावन आने से पहले घर से हटा देना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाली चीज बहुत से लोगों के घर में होती है और लोग अनजाने में उसे वर्षों तक संभाल कर रखते रहते हैं। सबसे पहली चीज है खंडित या टूटी हुई भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें। दोस्तों, कई बार किसी कारणवश भगवान की मूर्ति टूट जाती है या तस्वीर फट जाती है, लेकिन श्रद्धा के कारण लोग उसे घर में ही रखे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि टूटी हुई मूर्ति या क्षतिग्रस्त तस्वीर को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए या मंदिर में उचित विधि से समर्पित कर देना चाहिए। सावन शुरू होने से पहले अपने पूजा स्थल की जांच अवश्य करें और यदि ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो उसे सम्मानपूर्वक हटा दें। दूसरी चीज है टूटा हुआ कांच या दरार वाला दर्पण। वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में टूटा हुआ कांच शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि दरार वाला दर्पण घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है। कई लोग वर्षों तक टूटा हुआ शीशा सिर्फ इसलिए लगाए रखते हैं क्योंकि वह अभी भी उपयोग में आ रहा होता है। लेकिन सावन से पहले घर में मौजूद सभी दर्पणों और कांच की वस्तुओं की जांच करें। यदि कहीं भी दरार है या कांच टूटा हुआ है तो उसे बदल देना बेहतर माना जाता है। साथ ही टूटा हुआ कांच दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसे हटाना व्यावहारिक रूप से भी सही है। तीसरी चीज है बंद या खराब घड़ी। दोस्तों, घड़ी केवल समय नहीं बताती बल्कि यह निरंतर गति और प्रगति का भी प्रतीक मानी जाती है। कई घरों में ऐसी घड़ियां टंगी रहती हैं जो महीनों या वर्षों से बंद पड़ी होती हैं। कुछ लोग उन्हें सजावट के लिए छोड़ देते हैं, जबकि कुछ उन्हें बदलने की ज़रूरत ही नहीं समझते। लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में बंद घड़ी को रुके हुए कार्यों और ठहरी हुई प्रगति का प्रतीक माना गया है। इसलिए यदि आपके घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या फिर हटा दें। सावन के पवित्र महीने में घर का वातावरण स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक रखना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग इन 3 चीजों को छोटी छोटी बातें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन से पहले घर की शुद्धि और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब घर स्वच्छ और व्यवस्थित होता है तो मन भी शांत रहता है और पूजा पाठ में एकाग्रता बढ़ती है। महादेव की आराधना का सबसे बड़ा नियम भी यही माना जाता है कि मन और वातावरण दोनों पवित्र हों। नंबर 4, बेकार कबाड़ और अनुपयोगी सामान। दोस्तों, कई घरों में ऐसे सामान का ढेर लगा रहता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। पुराने टूटे हुए बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेकार डिब्बे, टूटे फर्नीचर और ऐसी कई चीजें वर्षों तक घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में अनावश्यक कबाड़ जमा रहता है, वहां सकारात्मकता का प्रवाह कम हो सकता है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए इस पवित्र समय से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करना और बेकार सामान को बाहर निकालना शुभ माना जाता है। जब घर व्यवस्थित होता है तो मन में भी सकारात्मक विचार आते हैं और पूजा पाठ में मन अधिक लगता है। इसलिए अपने घर के स्टोर रूम, छत, बालकनी और उन सभी जगहों को जरूर देखें जहां कबाड़ जमा हो सकता है। जो वस्तुएं लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें हटा देना बेहतर माना जाता है। नंबर 5, फटे हुए धार्मिक ग्रंथ, कैलेंडर और देवी देवताओं के पुराने चित्र। बहुत से लोगों के घर में पुराने धार्मिक कैलेंडर, फटे हुए चित्र या खराब अवस्था में रखे हुए धार्मिक ग्रंथ मिल जाते हैं। लोग श्रद्धा के कारण उन्हें फेंकना नहीं चाहते, लेकिन उनकी उचित देखभाल भी नहीं कर पाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं के चित्रों और धार्मिक पुस्तकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है या कोई चित्र बहुत पुराना और खराब हो गया है, तो उसे सम्मानपूर्वक किसी मंदिर में दे सकते हैं या धार्मिक परंपराओं के अनुसार उचित स्थान पर रख सकते हैं। सावन से पहले पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
इससे घर में आध्यात्मिक वातावरण मजबूत होता है और पूजा करने में भी अधिक आनंद आता है। दोस्तों, याद रखिए कि इन बातों को अलग-अलग लोग अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार देखते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि सावन शुरू होने से पहले घर की सफाई, व्यवस्था और पवित्रता पर ध्यान देना हर दृष्टि से अच्छा माना जाता है। स्वच्छ घर, शांत मन और सच्ची भक्ति के साथ की गई शिव आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।